नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। आज 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर अशोकनगर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी बीना के पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा चलाई जा रही मातृभूमि सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें देश के तमाम सारे शहीद एवं दूसरे क्रांतिकारियों के चित्र व दूसरी चीजें प्रदर्शित की गई थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी, पूर्व नगर जिला पंचायत अध्यक्ष मलकी सिंह सद्दू, अशोकनगर कॉलेज के प्राचार्य के.एन. झा और पत्रकार हितेंद्र भदौलिया विशेष रूप से मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पंडित श्री राम शर्मा बीते 30 वर्षों से क्रांतिकारियों से जुड़े तमाम सारी चीजों को लगातार प्रदर्शित करते रहे हैं। इसमें 1857 से लेकर कारगिल युद्ध तक के तमाम सारी चीजें, जिनमें दुर्लभ समाचार पत्र एवं उनके चित्र, साथ ही उनके पत्र आदि हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस अवसर पर विधायक एवं दूसरे लोगों ने संबोधित करते हुए 23 मार्च को भगत सिंह को याद किया एवं उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हुए बच्चों से अनुरोध किया है कि अपने जीवन में वह उन आदर्शों को पालें जो उन बड़े नायकों के द्वारा देश में स्थापित किए गए थे। देखिए, इस वर्ष हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है और इस वर्ष विशेष रूप से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, क्रांतिकारियों को, उनके योगदान को स्मरण करने का, उन्हें याद करने का और उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने का दिन है। विशेषकर आज का दिन और इसलिए महत्व का है कि 23 मार्च को हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। नई पीढ़ी तक उनके शहादत को, उनके संदेश को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर हमारे जो बीना में श्री राम शर्मा जी हैं, उनका एक दुर्लभ कलेक्शन उनके पास, उस दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज जिनमें पत्र पत्रिकाओं में उस समय की तत्कालीन जो समाचार और क्लिपिंग्स, जो प्रेस नोट जारी हुए थे, छपे थे, उसके वो एक जीवंत इतिहास है। उस जीवंत इतिहास के माध्यम से हम लोग शायद उस काल की परिस्थितियों को, उनके योगदान को हम लोग शायद महसूस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। शर्मा जी हमारे बीच आकर उन्होंने प्रदर्शनी का आयोजन किया। धन्यवाद। प्रदर्शनी आज आपने देखी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कैसा लगा और क्या चीज़ें दिमाग में आ रही हैं? बड़ा ही ज़रूरी है इस तरीके का इवेंट्स का निरंतर होना, क्योंकि हमारा देश वो देश है जहाँ पर शहीद को शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए दशक लग जाते हैं और क्रांतिकारी को क्रांतिकारी का दर्जा पाने के लिए शायद पूरी ज़िंदगी लग जाती है और मिल भी नहीं पाया कईयों को। तो ये कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। आज हम चर्चा करते हैं कि ये फला आदमी उनकी फांसी बचा सकता था, जो तीनों को फांसी हुई है, वो फला आदमी बचा सकता था। हकीकत तो ये है, शायद उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि जो जुनून उनके सिर पे था कि हमारा तो मरना ही ज़रूरी है, जब भी कुछ होगा। तो वो तो ऐसे ये सब चीज़ों को यहाँ पे देख के क्या अनुभव क्या रहा उसको? अनुभव ये है कि मेरे हाथ के बाल भी खड़े हुए हैं, जो चित्र मेरे अंदर देखे और जो 70 साल पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग्स अंदर है। शायद सब लोगों को आके ये देखना चाहिए था। मैंने तो मोबाइल में मेरा रिमाइंडर लगा दिया था कि 23 तारीख को ऐसा ऐसा इवेंट है, अपने को जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज पहुँचा और बड़ा सही रहा कि मैं यहाँ पे पहुँचा और मैंने ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष देखी। और ये प्रदर्शनी देखी आपने, तो किस तरह का अनुभव रहा आज आपका? मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा इस प्रदर्शनी को देखकर। आज के इस माहौल में जब किताबों से शहीदों को हटा दिया जा रहा है, टीवी मीडिया में उनको नहीं बताया जा रहा है, तब इस तरह की एक विचार प्रदर्शनी जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है, निश्चित तौर पर हमारे बीच में एक इंस्पिरेशनल थॉट पैदा करती है। और ऐसे एक शहीद जो शहीदों में भी शहीद हो गए, जिनको हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, केवल फांसी पर चढ़ गए, बात ऐसी नहीं है। उनका जो विचार था, जो भगत सिंह ने बोला कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, विचारों की शान पर इंकलाब की आवाज़ तेज होती है। तो ये जो विचार है, ये विचार इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपको लग रहा है इस तरह की इवेंट चीज़ों को और आगे ले जाएंगे, उन बातों को भूल रहे हैं लोग? बहुत ज़रूरी है और इस तरह के इवेंट निश्चित तौर पर ये आगे की और लेके जाएंगे और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और ये मेरी शुभकामना है प्राचार्य महोदय को कि इस तरह के आयोजन लगातार अगर होते रहेंगे कॉलेजों में, स्कूलों में, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी उनसे सीख लेगी। थैंक यू।